गुड्डू के गांव में ये अफवाह फैली हुई थी कि गांव के पास जो हवेली है, उस हवेली में भयानक भूत रहता है। जैसे ही रात होती थी, लोग उसे रास्ते से आना जाना बंद कर देते थे। कितना भी इमरजेंसी हो, तब भी लोग उसे रास्ते से जाना पसंद नहीं करते थे। गुड्डू गांव में काफी दिनों के बाद आया था। जब गुड्डू को यह सारी बातें सुनने को मिला, तब गुड्डू क्या काका, आप अभी भी इन सब बातों पे विश्वास करते हैं? भूत प्रेत का जमाना तो कब का खत्म हो गया। इन सब बातों पे विश्वास करने से कोई फायदा नहीं, ये सब बस अफवाहें हैं। नहीं गुड्डू बेटा, तुम मूर्ख मत बनो। ये घटना बिल्कुल सच है। भूल कर भी उस हवेली की तरफ मत जाना। हा हा हा, मैं इन सब बातों को नहीं मानता काका। ये सब बस अफवाहें होती है। गुड्डू इतना बोलकर वहां से चला जाता है। गुड्डू अपने दोस्तों के साथ मिलकर यह तय करता है कि आज रात को इस हवेली के राज्य का पर्दाफाश करके ही रहेंगे। चलो दोस्तों, आज रात को ये पता लगा कर रहेंगे कि आखिरकार इस हवेली में भूत का क्या चक्कर है। छोड़ो ना गुड्डू भाई, बेकार के संकट मोलने से क्या फायदा। हवेली में नहीं जाते हैं भाई। नहीं नहीं दोस्तों, आज तो इस हवेली का पर्दाफाश करके ही रहेंगे। आखिर इसका राज क्या है, आज तो हम पता लगा कर ही मानेंगे। ठीक है गुड्डू भाई, लेकिन अगर कोई संकट दिखे तो हम लोग वापस आ जाएंगे। गांव वाले उसे मना करते हैं कि उस हवेली के पास मत जाओ, क्योंकि उस हवेली से आज तक कोई भी जिंदा बचकर नहीं आया। लेकिन गुड्डू किसी की बात नहीं सुनता और अपने दोस्तों के साथ उसे हवेली में जाने का निर्णय ले लेता है। रात ढलते ही गुड्डू अपने दोस्तों के साथ हवेली की ओर निकल पड़ता है। कुछ ही देर में गुड्डू अपने दोस्तों के साथ उस हवेली के पास पहुंच जाता है। हवेली के पास पहुंचते ही उसे कुछ भयानक आवाज सुनाई देती है। फिर गुड्डू बोलता है, देख रहे हो दोस्तों, कोई हमें डराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं हैं। आज तो राज का पर्दाफाश करके ही रहेंगे। गुड्डू के दोस्त उसे मना करते हैं कि छोड़ो यार, हवेली में नहीं जाते हैं। फिर भी गुड्डू नहीं मानता और हवेली के अंदर घुस जाता है। जैसे हैं, हवेली के अंदर प्रवेश करता है, कुछ अजीब सी आवाजें जोर जोर से सुनाई देने लगती है। गुड्डू के दोस्त काफी घबरा जाते हैं और बार बार गुड्डू को मना कहते हैं कि चलो गुड्डू यहाँ से चलते हैं। लेकिन गुड्डू कहाँ किसी का सुनने वाला था। वह बोलता है, बेकार में तुम लोग डरो मत दोस्तों, बस हमें कोई डराने की कोशिश कर रहा है। भूत ऊत कुछ नहीं होता। फिर गुड्डू अपने दोस्तों के साथ हवेली के एक कमरे में जाता है। कमरे में जाने के बाद देखता है कि वहां पर काफी अंधेरा है। जैसे ही गुड्डू कमरे में जाता है, कमरे का दरवाजा अचानक से बंद हो जाता है। अब गुड्डू को भी डर लगता है कि अचानक से दरवाजा बंद कैसे हो गया। गुड्डू और उसके दोस्त काफी जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। कौन है वहाँ? दरवाजा खोलो। मजाक करना बंद करो। कौन है? दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। गुड्डू के पीछे से कुछ खिसकने की आवाज सुनाई देती है। गुड्डू और उसके दोस्त जब पीछे मुड़ते हैं, तो देखते हैं कि वहां पर कोई नहीं है। अब गुड्डू को भी थोड़ा बहुत डर लगने लगता है। फिर भी गुड्डू साहस करके बोलता है। कौन है वहाँ? सामने आओ, मुझे डराना बंद करो। फिर एक भयानक भूत प्रकट हो जाता है और जोर जोर से हंसने लगता है। वह भूत गुड्डू को पकड़ लेता है। जैसे ही वह भूत गुड्डू को पकड़ता है, गुड्डू के दोस्त वहां से भाग निकलते हैं। अगले दिन सवेरे जब गुड्डू के दोस्त सभी गांव वालों को यह बताते हैं कि गुड्डू को भूत ने पकड़ लिया और शायद उसे मार भी दिया होगा, तभी इतने में गुड्डू वहां आ जाता है। गुड्डू के देखकर लोग बोलते हैं कि भूत आ गया और वहां से भागने लगते हैं। भागो रे भाई, भागो। गुड्डू के भेष में गांव में भूत आ गया है, क्योंकि उस हवेली में जो गया वो आज तक जिंदा नहीं बचा।
तो ये कैसे बच के आ गया? ये गुड्डू नहीं, गुड्डू के भेष में कोई भूत है। भागो, गांव वालों, अपने घरों से निकलो मत, सब लोग घरों में छुप जाओ। गांव में हर तरफ ये चर्चा होती है कि गुड्डू भूत है, वह तो जिंदा बच ही नहीं सकता। तो फिर वापस कैसे आ गया? काकी, अपने घरों से बाहर निकलना बंद करो, क्योंकि गुड्डू के भेष में गांव में भूत आ गया है। सभी लोग काफी डरे हुए होते हैं। फिर गुड्डू का एक दोस्त श्याम साहस करके गुड्डू के पास पहुंचता है और बोलता है कि तुम वहां से आखिर बचे कैसे? तुम्हें तो भूत ने पकड़ लिया था। तब गुड्डू उस दिन की सारी घटना बताता है। भूत जी, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैं बेवकूफ़ हूँ जो यहाँ आ गया। मूर्ख इंसान, तुमने यहाँ आके बहुत बड़ी गलती की है। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुझे मार कर खा जाऊंगा। हा 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 हा। नहीं नहीं भूत जी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। इतना बोलकर गुड्डू बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ता है और भूत गुड्डू को मारने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे ही वह गुड्डू के नजदीक जाता है, उसे ऐसा महसूस होता है गुड्डू कोई अपना ही है। ये क्या? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि गुड्डू कोई अपना ही खून है? फिर वह गुड्डू को उठाता है। कौन हो तुम? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मेरे ही किसी परिवार का सदस्य हो? फिर गुड्डू अपना परिचय देता है और वह भूत गायब हो जाता है। फिर श्याम जाकर सभी गांव वालों को यह बताता है कि गुड्डू कोई भूत नहीं है और साधारण इंसान ही है, जैसा पहले था। और गांव वालों को उस रात की सारी घटना बता देता है। फिर गांव वाले गुड्डू को काफी तारीफ करते हैं, क्योंकि वह भूतिया हवेली से भूत को मुक्त कर दिया था। तो बेटा ने बहुत ही बढ़िया काम किया है। भूतिया हवेली से भूत को मुक्त कर दिया है। अब गांव सदा के लिए इस संकट से मुक्त हो गया है। अब डरने की कोई बात नहीं है। अब गांव के लोग उसे रास्ते से आने जाने से डरते नहीं थे और गांव में खुशी का माहौल उत्पन्न हो जाता है। फिर अचानक से एक दिन जब रामू काका वहां से गुजरते रहते हैं, तो फिर बहुत ही भयानक आवाजें सुनाई देती हैं। रामू काका वहां से डरते हुए भाग जाते हैं। टू बी कंटिन्यूड।